हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर देवराज सिंह पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंजू श्रीवास्तव आपकी हिंदी टीचर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पार्ट 3 अक्लमंद बिल्ली का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इस पाठ का पहला भाग पढ़ा है, जिसमें हमने जाना था कि एक बिल्ली थी जिसको एक घर से रोहू मछली की मुंडी मिली थी। रोहू मछली एक प्रकार की मछली होती है जिसे लोग पकाकर खाते हैं। उसे उस मछली की मुंडी मिली थी। पहले तो मछली को जब बिल्ली को वो मछली प्राप्त हुई थी तो उसने उसे उस घर के किनारे ही एक जगह छुपा कर रखा। फिर वो उसे लेकर बाहर आ गई। पहले वो पेड़ के नीचे बैठी थी, फिर उसके बाद उसने ये तय किया था कि वो उस मछली के हिस्से को लेकर पेड़ पर चढ़कर उसे खाएगी, और एक दिन में नहीं खाएगी, थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन तक खाएगी, क्योंकि मछली का वो हिस्सा बहुत बड़ा था। मछली के सर का हिस्सा उसे मिला था जिसे वो मुंडी कह रही थी। और उसने सोचा कि 3 दिन तक के भोजन का प्रबंध हो गया है, अब तो कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसने बहुत सन्नाटे में पहले तो सोचा कि मैं इसको खाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी, 3 दिन तक खाऊंगी, एक दिन में क्यों खाऊंगी। अभी क्या हुआ, मछली को लेकर पहले तो उसको वो इतनी सुंदर लग रही थी कि उसने उसे खाया ही नहीं, उसको रखकर वो देख रही थी। शाम हो गई देखते देखते, और शाम हो गई तो देखते देखते वो उसको खा ही नहीं पा रही थी, उसे काट ही नहीं पा रही थी। और तभी क्या हुआ था कि उसको एक नेवला मिल गया था, नेवला आ गया था। और नेवले ने जब मुंडी को देख लिया तो फिर मछली को क्या लगा, जैसे हम कोई अच्छी चीज़ बहुत रखे हों कि हम इसको बचा बचा कर खाएंगे, कोई दूसरा भी देख ले तो हम सोचते हैं कि हमारा ही है, हम ही खाएंगे। तो फिर मछली उसमें अपना प्लान बनाती है कि क्या करेंगे, इसको कैसे बचाएंगे। तो वो क्या करती है, नेवले से झूठ बोल देती है कि ये जो मछली है वो जादुई मछली है, जादुई मुंडी है, और जब उसने उसे अपने सम्मोहन में कर लिया है और उसके हाथ पैर को उसने जड़ कर दिया है, जकड़ लिया है, खींच कर पेड़ पे बैठा दिया है, और अब ना मछली ना बिल्ली हिल पा रही, ना डुल पा रही है, बस वो मछली को देखे जा रही है। नेवले को क्या था, उसको इसकी बात पे भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि ऐसा ना हो कि वो भी बिल्ली की तरह हो जाए और हिल डुल ना पाए और खा भी ना पाए। इसलिए वो शांति से बैठ कर देखता रहता है कि वो छोड़ कर नहीं जाता। ऐसा नहीं कि डर के मारे वो छोड़ कर चला जाता है, देखता है कि बिल्ली देख रही है, इसलिए वो भी बैठ जाता है और देखता रहता है कि क्या देखते हैं क्या होता है। जब बिल्ली निकलेगी तो मैं भी निकल जाऊंगा। तो वही सोचता है कि मैं ऐसे नकम्मा बनकर बैठा, बिल्ली की तरह जड़ होकर बैठ जाने से तो अच्छा है कि शांति से बैठ कर देखूँ। अब चूँकि नेवला भी बैठ गया तो बिल्ली को लगता है कि अब ये तो जाएगा नहीं, और अगर मैं हिलूँगी डुलूँगी तो मुझे इसको हिस्सा देना पड़ेगा। तो बिल्ली क्या करती है, वो ना हिलती है, ना डुलती है, ना शरीर का कोई अंग हिलाती है, ऐसे बैठी रहती है। नेवला भी बैठा रहता है। और उसके बाद क्या होता है, अभी नेवला तो था ही, उसके बाद क्या होता है, एक गिद्ध भी आ जाता है उड़ता हुआ। और फिर वो भी जब सारे मांसाहारी जानवर हैं, वो भी जब मछली की मुंडी देखता है तो उसको क्या, उसके भी मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वो सोचता है कि बिल्ली भी बैठी है, नेवला भी बैठा है, ये लोग खा क्यों नहीं रहे हैं। तो वो जब नेवले से पूछता है कि क्या हुआ है, तो नेवले क्या जवाब देता है उसको, कहता है कि ये जादुई मुंडी है, और इसको अगर हम खाएंगे तो हम ऐसे बिल्ली की तरह हो जाएंगे। देखो बिल्ली कैसे हिल डुल नहीं रही है, शांति से बैठी हुई है। अपने को भी थोड़ी ऐसा होना है, बैठो शांति से देखो। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है। गिद्ध ने बिल्ली की तरफ देखा, जब नेवले ने कहा कि देखो बिल्ली को देखो, वो हिल डुल नहीं रही है, वो जादुई है, मछली है, उसने बिल्ली को सम्मोहन कर रखा है, बिल्ली का शरीर का कोई अंग काम ही नहीं कर रहा है। तो गिद्ध देखता है तो कहता हाँ, बिल्ली तो सच में पत्थर की मूर्ति जैसी हो गई है, ज़रा सी भी हिलती डुलती नहीं है, पलके भी नहीं गिराती है। अब नेवले की बात पर क्या गिद्ध को भी विश्वास हो गया, लेकिन उसने क्या किया, वो भी गया नहीं, वो मछली को ताकते हुए बैठ गया। इतनी अच्छी और बड़ी मछली की मुंडी वो बिना चखे कैसे जा सकता था। अब मछली को देखने वाले कितने लोग हो गए, बिल्ली, नेवला, बाज, गिद्ध, बाज भी बाद में आएगा, ठीक है। तो बिल्ली अभी क्या है, बिल्ली कोई जादू का असर तो था नहीं उसके ऊपर, मन ही मन क्या सोचती है कि पहले से ही एक दुश्मन घात लगाए बैठा था। घात लगाए का मतलब नज़र गड़ाए बैठना, किसी चीज़ को एकटक देखना। अब दूसरा भी आ गया, इनकी नज़र से खिसकना मुश्किल है।
जाने कितने दिनों के बाद एक मौका हाथ लगा था। इतनी बड़ी मुंडी तो सपने में भी नहीं मिलती। अभी बिल्ली क्या सोच रही है, पहले से एक नेवला बैठा था, अब ये गिद्ध भी आ गया, और अगर मैं इनकी नज़र से भागने की कोशिश करूँगी तो गिद्ध भी पकड़ लेगा, नेवला भी पकड़ लेगा। सोचती है मन ही मन की कितनी मुश्किल से ये मौका आया था, इतनी बड़ी मछली तो सपने में भी नहीं मिलती। इतना रईसी खाना, मतलब शाही खाना था, 3 दिन का रईसी खाना था। लेकिन यहाँ तो जो स्थिति पैदा हो गई उससे तो लग रहा है कि अब कोई और भी आ सकता है, तब तो एक टुकड़ा भी उसे नहीं मिलेगा। बिल्ली ने क्या सोचा, ऐसा यही हाल रहा है, ऐसा भीड़ इकट्ठा होती रहे तो और भी कोई आ जाएगा, फिर उसको थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा। वो वहाँ से खिसकने की सोचने लगी, खिसकने की मतलब भाग जाने की बात सोचने लगी। तभी जाने कहाँ से एक बाज आ गया। अब देखो, अभी तक नेवला था, गिद्ध था, अभी क्या हो गया, बाज भी आ गया। बाज आ गया, उसने बिल्ली और नेवले को देखा। उसने किसको देखा, बिल्ली को देखा, नेवले को देखा कि वो लोग मछली को बैठ के देख रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया, गिद्ध से पूछा कि क्या हुआ, तुम लोग इसे खा क्यों नहीं रहे हो, वैसे बेवकूफ़ बनकर क्यों बैठे हो। गिद्ध ने बोला, चुप रहो, शोर मत करो, बात कहाँ से कहाँ जा पहुँची है और तुम ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करती हो। बाज आश्चर्य से बोला, मामला क्या है। तो गिद्ध ने सहमते हुए यानी डरते हुआ बोला, मामला सचमुच गंभीर है, पहले चुपचाप बैठो, फिर मैं सुनाता हूँ। ये मछली की मुंडी नहीं है, ये जादू का गोला है। इसने बिल्ली पर जादू किया है और उसे यहाँ से घसीट लाया है। ऐसा मंत्र किया है कि मछली को न खा सकती है बिल्ली, न हिल डुल सकती है, वहीं की वहीं धरी रह गई है। गिद्ध की बात सुनकर बाज ने मछली की ओर एक नज़र डाली और बोला, वाह, कितनी बड़ी मुंडी है, आराम से 3 रोज का खाना मिल जाता। उसके मन में भी लोभ पैदा हो गया। लोभ मतलब लालच। उसे खाने की लालसा से वह भी उसे ताकते हुए वहीं बैठ गया। अब बिल्ली तो थी, बिल्ली के साथ नेवला, गिद्ध, बाज सब के सब उस मछली को ताकते हुए बैठ गए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि बिल्ली झूठ भी बोल सकती है। क्योंकि बिल्ली एकटक उस मछली को देखते हुए बैठी थी, हिल डुल नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने मान लिया कि हाँ, मछली ने बिल्ली पर जादू करके उसे स्थिर करके रखा हुआ है। अब बिल्ली ने सोचा कि नेवला, गिद्ध, बाज तीनों ही खाने के लिए बैठ गए हैं, इन्हें यहाँ से 9-2-11 नहीं किया तो चौथा भी आ सकता है। 9-2-11 मतलब भगाना, मुहावरा है ये 9-2-11। तो बिल्ली क्या सोचती है, अगर इन्हें यहाँ से नहीं भगाया तो चौथा भी आ सकता है। अगर कोई मुझसे ज़्यादा होशियार जानवर आ गया तो सब चौपट हो जाएगा। बिल्ली ने क्या सोचा, अगर सच में कोई दिमाग लगाने वाला आ गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर तो मेरा सारा प्लान ही ख़राब हो जाएगा। तो बिल्ली ने एक तरकीब सोची, बोली, भाइयों, अब यह मछली की मुंडी एक राक्षस बनेगी। उसकी आंखों में उस राक्षस की शक्ल दिखाई दे रही है। उसके दोनों हाथों में 2 तलवारें हैं। तलवार उठाकर वो कह रहा है कि वो हमारा वध करेगा। आप लोग यहाँ रहेंगे तो ज़रूर मर जाएंगे, अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो फ़ौरन यहाँ से भाग जाइए। बिल्ली की बात सुनकर गिद्ध तो तुरंत उड़ गया, बाज भी उड़ गया, लेकिन नेवला बैठा रहा। बिल्ली ने उससे कहा, नेवला भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये मुंडी बोल रही है कि वो हम दोनों को मार कर खाएगी, कोई उपाय सुझाओ, कैसे यहाँ से खिसकना है। नेवला बोला, आओ भागे। बिल्ली बोली, मैं कैसे जाऊँ, मेरे हाथ पाँव तो बेजान हैं, मैं चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती, तुम जाओ, मेरी बहन को भेज दो, उसके सहारे मैं चल दूँगी, उस सामने वाले मकान में रहती है मेरी बहन। बिल्ली की बात पर विश्वास करके नेवला वहाँ से खिसक गया। सभी के चले जाने के बाद बिल्ली ने तुरंत चैन की सांस ली और भाग खड़ी हुई और एक अंधेरे कोने में बैठकर आराम से मछली आ गई। देखा, कहानी में बिल्ली के पास कितनी मुसीबतें आईं, नेवला, बाज, गिद्ध, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया और अपनी बात पे कायम रही। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब मेरी बात गलत साबित हो सकती है, तो उसने अकल लगाई और एक दूसरी कहानी बनाई, ऐसी कहानी जिस पे वो तीनों उस पे विश्वास कर बैठी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, पहली, कि किसी भी विषम परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में अपना धैर्य ना खोएं, कभी भी ये ना सोचें कि अब इस परिस्थिति से निकलना असंभव है। और दूसरा, कभी भी किसी की भी कही हुई बात पर एकदम से विश्वास ना करें, क्योंकि लोग अफवाह फैलाते हैं, झूठी बातें करते हैं और उनकी झूठी बातों को मानकर कई बार हम अपना नुकसान कर लेते हैं, हम सच जानने की कोशिश नहीं करते हैं।
बच्चों, इस कहानी से आपने और क्या क्या सीखा? आपने बिल्ली, नेवले, गिद्ध और बाघ से जुड़ी और कितनी कहानियाँ सुनी हैं? सोचिएगा और उन्हें ढूंढकर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे। इस पाठ से जुड़ा कार्य अभ्यास जो आपको दिया गया है, आप उसे पढ़िएगा, करिएगा, और यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इसे अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा। हम स्कूल खुलने पर उस पर ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।